हाइट ना पुआते ना, जहाँ पे अपनी गाड़ी अनलोड होनी है तो अपनी गाड़ी में हाइट होती, मोबाइल रिचार्ज से लेके जूते चप्पलों तक घूम के आ गए हैं भाई, और अभी तक अपने को गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं। तो जी फ्रेंड्स, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और हम हैं अभी लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ पे तो भाई गाड़ी लगाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही है। पूरा ट्रांसपोर्ट घूम के आ गए, कहीं पे भी गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिली। इस साइड रास्ता है भाई, उस पे जगह मिलेगी तो यहाँ पे गाड़ी खड़ा कर रखा है बीच में, गाड़ी नहीं निकलेगा उस साइड अपना। आगे देखते हैं भाई कहीं जगह मिलती है तो। और गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी हुई है ट्रांसपोर्ट नगर में, बहुत बुरा हाल है भाई। यहाँ से अंदर चलते हैं भाई, वहाँ पे देखेंगे अगर जगह मिलेगी तो। इस साइड सर्विस स्टेशन बने हुए हैं। इस साइड देखते हैं, अंदर लगाते हैं कहीं ना कहीं जगह देख के भाई। तो गाड़ी तो खड़ा करना पड़ेगा कहीं ना कहीं तो। यहाँ पे भी रोड के बीच में ही खड़ी कर रखी है भाई गाड़ी, इधर भी जाने का फायदा नहीं है। पूरे ट्रांसपोर्ट नगर के चारों तरफ घूम के आ गए हैं भाई, और अभी तक अपने को गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं मिली है। तो फाइनली अपनी गाड़ी हो गई है भाई लोड। थोड़ा बहुत माल हो रहेगा पीछे पीछे, और आगे से पूरी कंप्लीट हो गई है। लेकिन भाई बारिश आ रहा है, 1 मिनट में बारिश आ जाता है, 1 मिनट में रुक जाता है, इसलिए हमें तिरपाल डालना पड़ रहा है बार बार, इसलिए हम गाड़ी पे खड़े हुए हैं। अभी हो गया 10 से 15 मिनट लगेगा, गाड़ी फाइनल हो जाएगा भाई। लेकिन हाइट बहुत ज़्यादा लग रही है हमें। ट्रांसपोर्ट वाला बोल रहा है कि ये हाइट 14 फीट है, लेकिन हमें लग रही है ये 16 से 17 फीट के लमसम हाइट लग रही है। एक बार गाड़ी लोड करते हैं, तिरपाल रस से करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि गाड़ी की हाइट एक्चुअली कितनी होगी। ये बोल रहा है कि आप रस से तिरपाल करोगे तब माल दबेगा तो 1 से 1.5 फुट हाइट नीचे चला जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है भाई ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये जो बॉक्स है ना ये इतने हैवी है कि भाई ये रस्से खींचने से नीचे दबेंगे ही नहीं। तो बाकी देखते हैं, एक बार गाड़ी को कंप्लीट लोड होने देते हैं, उसके बाद रस्से तिरपाल डाल के फिर देखते हैं कि हाइट कितनी हुई है गाड़ी में। ये देखो भाई हाइट नपी है हमने, हाइट हुई है गाड़ी की भाई 15.5 फीट। अभी करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले से बात। तो जी फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं भाई KNP के पास, और अभी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि चढ़े कहाँ से। एग्जिट ही नहीं बने हुए भाई यहाँ पे, और शायद रोड भी बंद होगा भाई। नहीं, यहाँ पे गोल सर्कल दिखा रहा था भाई उसमें तो गूगल में। ये आ गया भाई कुंडली मानेसर। अपने को घूमना है यहाँ से राइट साइड, रखा है भाई बंद। ऐसा नहीं है, चढ़ने के लिए जगह कहीं ना कहीं तो होगी भाई। मानेसर कुंडली शायद भाई रोंग साइड जाके फिर चढ़ना पड़ेगा ऊपर। लफड़े वाला काम हो गया भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमें गाड़ी वापस घुमा के लेके आनी पड़े। लेकिन भाई बोर्ड तो लगा हुआ है पीछे कि मानेसर गुड़गांव के लिए इस साइड से जाएं। शायद ये गाड़ियाँ आ रही है ना, यहाँ से अपने को ड्राइवर साइड घूमना है भाई। गूगल को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं। यही बताने से मना कर रहा है भाई कि हमें पता नहीं है, अपनी मर्जी से जाओ जहाँ जाना है। भाई इस बारिश ने परेशान कर दिए ड्राइवरों को। ये लो भाई, बताओ कैसी लग रही है गाड़ी। सिर्फ हमने ये वीडियो बनाने के लिए गाड़ी रोका है भाई। लग रही है ना गाड़ी मस्त।
बारिश इतनी ज़्यादा हुई है भाई, रोड पे पानी ही पानी हो गया। यहाँ से तो गाड़ी की हाइट का पता ही नहीं चल रहा है भाई कि गाड़ी में हाइट भी है, ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल हाइट है। तो भाई हमने अपनी गाड़ी की 2-3 वीडियो डाली थी शॉर्ट, और इस गाड़ी की हाइट थी भाई 16 फीट, हमने नापी थी तो 16 फीट हाइट थी गाड़ी की। ट्रांसपोर्ट वाला बोल रहा था कि गाड़ी की 14 फीट हाइट है, लेकिन बाद में 2-3 घंटे माथापच्ची करने के बाद ट्रांसपोर्ट वाला आ गया था गाड़ी के पास, वहाँ पे हमने हाइट नापी, तब गाड़ी की हाइट थी भाई 16 फीट। जो एक साइड से 16 फीट थी राइट साइड से, और लेफ़्ट साइड में आप देखोगे ना तो लेफ़्ट साइड में थोड़ी ज़्यादा हाइट है, इस साइड में थी भाई 16.5 फीट। और वहाँ से हम चल के आ गए, करीबन 800-900 किलोमीटर चल के आ गए हैं भाई अब तक। तो अभी हमने रस्से तिरपाल दोबारा से टाइट किया है, 2 बार हमने रास्ते में भी रस्से टाइट किए थे भाई। अभी हमने गाड़ी में हाइट नापी है, गाड़ी की हाइट हुई है भाई 14 फीट। अगर ट्रांसपोर्ट वाला वहाँ पे ट्रांसपोर्ट वाला हमें बोल रहा था भाई कि आप वहाँ पे जाके हाइट नपवा लेना जहाँ पे आपकी गाड़ी अनलोड हो, अगर 14 फीट से ऊपर हुई तब हम आपको खर्चा दे देंगे। अगर भाई वहाँ पे जाके नपवाते ना, फिर अपनी गाड़ी की हाइट होती 13.5 फीट के लमसम, और अपनी गाड़ी लगी थी 14 फीट हाइट में कि गाड़ी की 14 फीट हाइट जाएगी। रहेगा भाई 20 टन। वज़न का तो कोई इशू नहीं है, वज़न हुआ अपनी गाड़ी में भाई 15.5 टन वज़न है। गाड़ी तो अंडरलोड से भी अंडरलोड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइट ज़्यादा हो गया था, वहाँ पे 16 फीट हाइट हो गया था। लेकिन पार्टी वाला बोल रहा था कि भैया हाइट दबेगा, 2 या 3 फुट हाइट दब जाएगा जब तक आप बॉर्डर पे पहुँचोगे, लेकिन हम माने ही नहीं भाई वहाँ पे, क्योंकि 3 गाड़ियाँ अपनी एक साथ लोड हुई थी। एक गाड़ी अपनी, 2 गाड़ियों की ये फ़ोटो लगी हुई भाई, ये भी वहीं से लोड हुई थी। तीनों गाड़ियों में सेम हाइट थी 16.5 फीट। अगर वहाँ पे भाई हम ट्रांसपोर्ट वाले को अगर बोल देते कि भैया कोई बात नहीं है, हम वहाँ पहुँचने के बाद हाइट नपवा देंगे, फिर आप हमें जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो दे देना। गाड़ी में हाइट होती 13.5 से 14 फीट के बीच में ही रहती भाई। अभी अपनी गाड़ी में लुधियाना से जब लोड हुई थी ना, वहाँ पे थी 16.5 फीट, वहाँ पे गाड़ी नपवाते हाइट, तब भाई अपने जेब से पैसे लगते जितने भी लगने थे, क्योंकि वहाँ तक 3 से 4 फुट हाइट आराम से दब जाएगी। अभी भी भाई 2 फीट हाइट गाड़ी की दब चुकी है, और अभी अपने को जाना है 1200 किलोमीटर और चलना है भाई, तो 2 फीट और दब जाएगा आराम से। तो 16 में से 4 कम होते तो भाई वो 13 फीट के लमसम रह जाते, तो अपना नुकसान हो जाता। क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई अभी तो आपका खर्चा नहीं लगा, फिर आपने ट्रांसपोर्ट वालों से गलत लिया, लेकिन हम 900 किलोमीटर चल के आए हैं, इसमें तो अपना खर्चा लगा है ना। इसमें तो अपना ये मान के चलो कि हमने 3 तो बॉर्डर क्रॉस कर दिए हैं एमपी के, और आगरा से ग्वालियर झांसी होके आते हैं। सब ड्राइवरों को पता है कि एमपी के 3 बॉर्डर लगते हैं भाई, तो वो खर्चा अपना लग गया। अगर गाड़ी वहाँ पे नपवाते तो अपना वो खर्चा भाई जेब से लगता, क्योंकि ट्रांसपोर्ट वाला नहीं देने वाला था। तो अभी तिरपाल सही है भाई, टाइट कर दिया हमने रस्से पीछे से। अभी निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने को चलना पड़ेगा 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर चलने के बाद हम होटल पे गाड़ी लगाएंगे, वहाँ पे सोएंगे, क्योंकि भाई एमपी वाला बॉर्डर हम सुबह क्रॉस करेंगे। अगर नाइट में बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना, तो आरटीओ खड़ा होता है एमपी वाले बॉर्डर पे, तो भाई वो परेशान करेगा अपने को नाइट में। दिन में आरटीओ नहीं मिलता है, क्योंकि दिन में आरटीओ को डर रहता है कि कोई गाड़ी वाला वीडियो ना बना ले, या फिर कोई आता जाता वीडियो ना बना ले, इसलिए वो दिन में नहीं खड़े होते हैं, नाइट में ही खड़े होते हैं भाई बॉर्डर पे। तो ठीक है फ्रेंड्स, निकलते हैं यहाँ से, बाकी बातें आगे करते हैं। आपको बताते हैं कि हमें इतनी हाइट का 2000 किलोमीटर जाने का कितना एक्स्ट्रा खर्चा मिला है भाई, हाइट का, क्योंकि सभी को मिलना चाहिए खर्चा भाई। हाइट का खर्चा कई बार होता है कि हम भाड़े में से कर लेते हैं एडजस्ट, लेकिन भाई भाड़े में एडजस्ट करके हमें बचता क्या है? गाड़ियों को तो वैसे ही कुछ नहीं बच रहा है, भाड़ा पूरा मिल रहा है। 2000 किलोमीटर में गाड़ी को भाई
30 से 35 हज़ार रुपये बचेंगे। क्या बचेंगे भाई, उसमें से हम 22 टायर घसा रहे हैं। एक टायरों का जोड़ा है ना, जैसे 2 टायर 55 हज़ार रुपये के आते हैं, तो आप जोड़ के देख लो भाई 22 टायरों के कितने पैसे हो गए। बाकी गाड़ी के साल के परमिट है, टैक्स है, ये है, और भाई हमारा खर्चा है, सैलरी है हमारी, रोटी खर्चा है, मतलब गाड़ी के अंदर रहते हैं तो जितना खर्चा लगता है, मोबाइल रिचार्ज से लेके जूते चप्पलों तक है, वो खर्चा हमारा पास होता है। तो फिर क्या बचता होगा भाई गाड़ी मालिकों को। चलो गाड़ियाँ जिनकी 1-2 गाड़ियाँ क्लियर है ना, उनका काम चल रहा है भाई। सिंगल मोटर मालिक नई गाड़ी लेके कुछ भी नहीं कर सकता है। 5 साल तक भाई उसको घर से ही पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि कभी गाड़ी के कागज़ उठाने पड़ेंगे, कभी घर से टायर लगवाने पड़ेंगे। अगर ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी सिर्फ ड्राइवर की सैलरी, खर्चा और गाड़ी की किस्त वो भी मुश्किल से निकालती है। जब निकालेगी आपकी गाड़ी इतना खर्चा, तब आपकी गाड़ी महीने में 7 से 8 हज़ार किलोमीटर चलेगी, तब निकालेगी भाई। या बंदा जो गाड़ी लेता है ना, वो यहीं पे मार खा जाता है, क्योंकि उसको एक तो भाड़े का आइडिया नहीं होता है, दूसरा क्या होता है कि उसको रूट का आइडिया नहीं होता है कि भाई मैं गाड़ी कहाँ से कहाँ चलाऊँ। वो गाड़ी को कहीं कहीं पे बेचता रहता है, कभी झारखंड भेज दिया, कभी तमिलनाडु भेज दिया, कभी केरला भेज दिया, कभी गुजरात भेज दिया, तो उसमें गाड़ी नुकसान ही करता है। एक रूट पे गाड़ी चलेगा ना, तब जाके भाई 2 पैसे बचते हैं गाड़ी को, क्योंकि फिर हमें वहाँ का भाड़े का भी पता चल जाता है और टाइम का भी पता चल जाता है। बाकी जैसे जैसे वहाँ पे चलते रहते हैं ना, तो धीरे धीरे खर्चे का भी पता चल जाता है भाई। और हम चल पड़े हैं भाई बांदा से, क्योंकि हम यहाँ पे सुबह 4 बजे पहुँच गए थे बांदा। यहाँ पे होटल पे लगा के आराम से सो गए थे, और अभी चले हैं भाई 5:30 बज चुके हैं, क्योंकि हमें नाइट में चलने की परमिशन है, दिन में चलने की परमिशन है नहीं भाई। और इस रोड को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि अभी 5 बजे ही चलने में फ़ायदा है, क्योंकि भाई जिस हिसाब से ये रोड है ना, तो हमें लगता है कि नाइट में इस पे एक भी गाड़ी नहीं चलता होगा। और अगर हम यहाँ पे रुक जाते ना, तो नाइट में भाई अपने को दिक्कत हो जाती फिर, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं चलती तब हम भी नहीं चलते, फिर अपना गाड़ी कल भी अनलोड नहीं होता, फिर होता भाई अगले दिन अनलोड, यानी परसों को अनलोड होता 2 तारीख को। तो इसलिए भाई हम 5 बजे यहाँ से चल पड़े हैं